मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबी सदफ़ चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज का टॉपिक है कि यज़ीद मुसलमान है या काफिर, और इंशाअल्लाह ताला भरपूर अंदाज में दलाइल के साथ मैं अपनी बात को रखूँगा। बाकी आप ख़ुद तज्ज़िया कर लीजिएगा कि मेरी कही हुई बात सही है या गलत। वीडियो लंबा नहीं करूँगा, बहुत ही मुख्तसर अंदाज में यज़ीद के ईमान या कुफ्र की दलील मैं आपके सामने पेश करूँगा। फिर फ़ैसला आपको करना है कि वो मोमिन है या काफिर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अच्छे टॉपिक के वीडियो आप मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी दिल से इस बात का तस्दीक करना कि अल्लाह ही सिर्फ़ इबादत के लायक है और ज़बान से उसी चीज़ का इकरार करना, और फिर दिल से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना और उसी बात का ज़बान से इकरार करना। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं कि वो ईमान का हिस्सा है कि अगर उनको हमने नहीं किया तो ये भी हमारे काम नहीं आएगा। जैसे कुरान करीम, कुरान को मानना इस तौर पर कि यह अल्लाह का कलाम है और उसके अंदर एक एक बात जो लिखी हुई है, चाहे हम उस बात को जानते हों या ना जानते हों, उस पर ईमान रखना यह फ़र्ज़ है। अगर कोई इनमें से किसी एक बात का जाने या अनजाने में इनकार करता है तो वो काफिर होगा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहू के दरमियान जो भी इख्तलाफात थे वो उनका आपस का मामला है और वो उन्हीं दोनों के दरमियान है तो ही बेहतर है। अगर हम उनको डिस्कस करने बैठेंगे तो हम ज़रूर किसी एक को आगे या पीछे करेंगे और जिसकी वजह से हमारा ईमान जाने का ख़तरा है। ये और बात है कि बिल इत्तिफ़ाक़ तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान जो भी बातें हुई, जो इख्तलाफ़ात हुए, जो जंगें लड़ी गईं, वो सब के सब इज्तिहादी ख़ता पर मबनी है। इज्तिहादी ख़ता का मतलब ये होता है कि दोनों में से किसी ने भी, जिनकी भी गलती थी, उन दोनों में से किसी ने भी जानबूझकर अपने तौर पर यह गलती नहीं की थी। एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत अमीर मुआविया को एक ईसाई बादशाह ने कहा कि अगर आप चाहें, अगर आपकी तरफ से इजाज़त मिले तो मैं इतना बड़ा लश्कर तैयार करूँगा कि वो लश्कर जाएगा और अली का गर्दन, उसका सर कलम करके आपके कदमों में ला करके पेश कर देगा। तो हज़रत अमीर मुआविया ने उसको ख़त लिखा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने हज़रत अली के बारे में ये सब कुछ कहा? मेरा और हज़रत अली का मामला है, ये हम दोनों भाइयों का मामला है जो हम आपस में मिलकर तय कर लेंगे। किसी भी बाहर वाले को इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं है कि वो हम दोनों भाइयों के दरमियान ये सब बातें करे। और अगर कोई बाहर वाला, यानी तुम अगर इस बात की कोशिश भी करोगे और ये सोचोगे भी, तो मैं इतना बड़ा लश्कर तैयार करूँगा कि वो जा कर के तुम्हारा सर ला करके हज़रत अली के कदमों में ला कर डाल देगा। जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान जो इख्तलाफ था वो कोई ज़ाती तौर पर इख्तलाफ नहीं था, वो उनका आपस में इख्तलाफ था जो इज्तिहादी ख़ता पर मबनी था। और इस बात पर भी हर एक मुअर्रिख़, मुफस्सिर, मुहद्दिस मुत्तफ़िक़ हैं कि इस मामले में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ख़ताए इज्तिहादी हुई थी। इन सब के बावजूद अहले सुन्नत व जमाअत में से कोई भी शख्स जो अहले सुन्नत होने का दम भरता है वो इस बात को यकीनी तौर पर जानता है कि हज़रत अमीर मुआविया की शान में भी गुस्ताखी करना हमारे लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि उनके भी बहुत से फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं जो आप अहादीस की किताबों में देख सकते हैं। हज़रत अमीर मुआविया के ही लड़के का नाम है यज़ीद। जब वो तख्त पर बैठा तो उसने बहुत से जुल्म किए, बहुत कुछ किया, और इन वाक़यात को आपने बहुत बार सुना होगा। ख़ास तौर से वाक़या करबला है। उसके बाद उसने हरम शरीफ यानी हरम मक्का में भी जाकर के तबाही फैलाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर में यानी मस्जिद नबवी में उसने घोड़े बंधवाए, वहाँ पर कई वक्त की नमाज़ें नहीं हुई, अज़ान तक बंद करवा दी उसने, और यहाँ तक कि अज़ान की आवाज़ आती थी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, जिससे लोगों को मालूम हो जाता था कि नमाज का वक्त हो गया है और वो लोग अपने अपने घरों में नमाज़ें अदा किया करते थे। उसने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये उसके अमल को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो शख्स काफिर है, क्योंकि काफिर ही ये सब अमल कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद इन बातों की वजह से किसी ने भी उसकी तकफीर नहीं की।
उसकी जो तकफ़ीर हुई है वो हुई है शहादत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की वजह से। इस मामले में अलग अलग उलमाए किराम के अलग अलग मौक़िफ़ हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने सुकूत फ़रमाया है, यानी ना मैं उसको मुसलमान कहता हूँ और ना ही काफिर कहता हूँ। और चूँकि हम लोग इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद हैं, लेकिन हम मुक़ल्लिद हैं फ़िक़्ह में हम उनको अपना इमाम तस्लीम करते हैं, लेकिन ये अक़ीदे का मामला है और अक़ायद में हम उनके मुक़ल्लिद नहीं हैं। आइए कि हम देखते हैं कि कुरान करीम से उसका हुक्म क्या मिलता है। लेकिन उससे पहले आपको वाक़े करबला के बाद 2-3 उसके जो कारनामे हैं, जिसको सुनने के बाद आपको भी यकीन होने लगेगा कि वो शख्स काफिर था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जंग बद्र में बहुत से कुफ़ार को, तकरीबन 70 कुफ़ार को मुसलमानों ने कत्ल किया था और उन काफिरों में हज़रत हिंदा के बाप, भाई वग़ैरह को कत्ल किया गया था, बहुत से लोगों को कत्ल किया गया था। तो हज़रत अमीर मुआविया के ख़ानदान के बहुत से अफराद जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उनको भी कत्ल किया गया था जंग बद्र के मौके पर। तो जब हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु का सर मुबारक यजीद के दरबार में पेश किया जाता है, तो यजीद अपनी छड़ी से इमाम आली मकाम के दांतों पर ऐसे मारता है, गुस्ताखी, वो भी एक गुस्ताखी का अंदाज़ है, वो मारता है और मारने के बाद वो कहता है कि आज अगर बद्र वाले ज़िंदा होते तो वो देख लेते कि हमने उनका बदला ले लिया। शायद आपको सुनने में ये बात छोटी महसूस हो रही होगी, लेकिन आप सोचिए, जंग बद्र वाक़ई हुई थी मुसलमान और काफिरों के दरमियान। जंग बद्र में मुसलमानों की तरफ से सरदार थे इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु के नाना, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और दूसरी तरफ से जो थे वो कुफ़ार कुरैश थे, मक्का के बड़े बड़े काफिर थे। उनमें से कुछ इस यजीद के ननिहाली अफराद थे। हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु के ननिहाल वाले थे, तो यजीद का पर ननिहाल हो गया। लेकिन यजीद कहता है कि अगर आज बद्र वाले होते तो वो देख लेते कि हमने उनका बदला ले लिया। अब आप खुद सोचिए कि बद्र के काफिरों का बदला किससे उसने लिया है? इमाम हुसैन से, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। यानी वो बद्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने जो यजीद के ख़ानदान के अफराद को कत्ल किया है, उसका बदला उसने इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु से ले लिया, जिसकी ये दलील मौजूद है और आप हवाला देख सकते हैं। और उसी महफ़िल में उसने खानवादे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़वातीन के पर्दे को चीर दिया और उनकी रिदाएं, जो वो चादरें ओढ़े हुई थी, अपना पर्दा किया हुआ था, उसको खींच लिया, जिससे आप समझ सकते हैं कि उसका मकसद यहाँ ये था कि ख़ानदान रसूल को वो बेपर्दा करना चाह रहा था और उनकी बेइज्जती करना चाह रहा था, जो उसने की, जिससे भी समझ में आता है कि उसे खानवादे रसूल से कितनी नफ़रत और दुश्मनी थी। और चूँकि उसने इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत, यानी उनको कत्ल करने का हुक्म सादिर फरमाया था, जो सराहत के साथ कत्ल का तो नहीं समझ में आता है, लेकिन जब उनका कत्ल हुआ और उसने कोई भी प्रतिक्रिया अपनी तरफ से, कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे ये समझ में आता हो कि उसको इस कत्ल पर रंज है, तकलीफ़ है। जैसा कि अगर आप देखें कि किसी मुल्क का कोई वज़ीर आज़म है या किसी भी स्टेट का अगर कोई मुख्यमंत्री है, वज़ीर आला है, और उसके स्टेट में कोई ऐसा काम होता है, जुर्म होता है, और वो उस जुर्म की निंदा नहीं करता है, उसकी मजम्मत नहीं करता है, तो माना जाएगा कि किसी न किसी तरह से वो भी उस जुर्म में शामिल है या दिली तौर पर उसको उस जुर्म के होने से खुशी महसूस हुई है। और ऐसा ही कुछ हाल यजीद का भी हुआ। उसने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि इमाम हुसैन का सरे मुबारक कातिलों ने वहाँ तक पहुँचाया, जिससे समझ में आता है कि उसकी तरफ से इस बात का हुक्म था कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु का सर मेरी दरबार में पेश किया जाए। और वही हुआ कि उनका सर मुबारक उसके दरबार में पेश किया जाता है और वहाँ पर वो उनके साथ बेइज्जती करता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि कुरान और हदीस की रोशनी में कि वो शख्स मुसलमान है या नहीं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है अहले बैत की मोहब्बत के सिलसिले में, जिसमें मैंने बहुत सी हदीसें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कोट की हैं, जिसमें ये बताया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि जो शख्स अहले बैत यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु से दुश्मनी रखता है, वो मुझसे दुश्मनी रखता है, और जो मुझसे दुश्मनी रखेगा अल्लाह उसका दुश्मन, और जिसको अल्लाह अपना दुश्मन बना ले वो जहन्नमी है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सिर्फ़ दुश्मनी रखने का कितना बड़ा अंजाम है कि वो जहन्नम में जाएगा। और यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमा दिया कि वो शख्स जहन्नम में जाएगा, यानी रसूल से अगर उसकी दुश्मनी है, इमाम हुसैन से उसको वो दुश्मनी रखता है तो वो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। और जो शख्स हमेशा जहन्नम में रहेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ काफिर होगा, मुसलमान हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे। दूसरी दलील ये है कि सूरह अहज़ाब के अंदर एक आयत है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरा। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा और तकलीफ़ देते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में भी अल्लाह की लानत है। दुनिया में लानत का मतलब तो ये होता है कि चलो दुनिया भर ही लानत है, लेकिन आखिरत में भी जिस पर अल्लाह की लानत होगी वो कभी जन्नत में नहीं जा सकेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होती किस चीज़ से है, तो उसको भी हम कुरान करीम से समझते हैं कि उसी 22वें पारे में एक आयत है, इज़ा दुईतुम फदखुलू व इज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तानिसीन लिहदीस इन्न ज़ालिका कान युज़िन नबी फयस्तही मिनकुम वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़। ए ईमान वालो, अगर तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से खाने की दावत मिले तो आओ, और जब खा लो तो चले जाओ और बैठ करके गप्पे मत लड़ाने लगो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में तुम्हें खाने की दावत मिली, आओ खाओ और चलते बनो, अपने अपने घरों को चले जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़्यादा देर तक उनके घर में मत बैठो। अब आगे का जुमला जो है वो काबिल गौर है। अल्लाह फरमाता इन्न ज़ालिका काना यूज़िन नबी, क्या तुम्हारा ये बहुत देर देर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आकर के बैठे रहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देता है, लेकिन वो तुमसे हया करते हुए तुम्हें कहते नहीं हैं कि चले जाओ घरों को। अब देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़, ईज़ा, यहाँ पे भी ईज़ा का लफ्ज़ है और उस आयत में भी ईज़ा का लफ्ज़ है, और फरमाया कि रसूल को ईज़ा होती है इस बात से कि कोई ज़्यादा देर तक खाना खा करके उनके घर में बैठा रहे। अब आप देखिए, जिस चीज़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हो रही है वो सिर्फ ज़्यादा देर तक सहाबा कराम को उनके घर में बैठे रहना। तो अब जिस इंसान ने और जिस इंसान के इशारे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे को शहीद कर दिया गया और उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ की गई, उसके साथ सिर्फ गुस्ताखी ने बल्कि पूरे ख़ानदान के साथ गुस्ताखी की गई है। यहाँ तक कि जब यजीद के बारगाह में इमाम हुसैन का सरे मुबारक और जुमला ख़वातीन थीं, बच्चे थे, वो सब को कैदी बना करके इमाम हुसैन के पूरे कुंबे को कैदी बना करके यजीद के बारगाह में उसके दरबार में पेश किया गया। तो वहाँ पर यजीद ने किसी किस्म का रोना नहीं रोया, बल्कि वहाँ तो उसने इमाम हुसैन की और गुस्ताखी की, उनके दंदाने मुबारक पर छड़ी से मारा, जिससे ये समझ में आता है कि किसी भी एंगल से ये नहीं लगता है कि यजीद को इस कत्ल पर, इस शहादत पर किसी तरह से भी नदामत और शर्मिंदगी थी। यानी मुकम्मल ये बात खुल के सामने आती है कि ये उसी के इशारे पर हुआ था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनके घर में थोड़ी देर सहाबा कराम का बैठना तकलीफ़ पहुंचा सकता है, तो इतने बड़े कारनामे के बाद यजीद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बड़ी तकलीफ़ हुई होगी उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। इस बात से भी और इस बात से भी जो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस पाक है, जिसमें वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए इस हाल में कि वो बहुत परेशान लग रहे थे। परेशान आदमी कब होता है? परेशान उस वक्त होता है जब वाकई कोई बहुत ही हैरान कुन, बहुत ही ज़बरदस्त मामला पेश आया हो जिसकी वो तवक्को ना कर रहा हो, या फिर कोई बहुत बड़ा गम सामने आ जाए, तब परेशान होता है। और चूँकि ये बात भी आप लोग जानते होंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फ़इन्न शैताना ला यतमस्सलु बी, कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझको ही देखा, यानी बेआइन ही, वाकई सचमुच मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत अख्तियार करके किसी के ख्वाब में भी नहीं आ सकता है। जिससे समझ में आता है कि हज़रत उम्मे सलमा के बाद ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए इस हाल में कि वो परेशानी के आलम में थे,
बहुत ही गमगीन और परेशान लग रहे थे। तो परेशानी खुशी में तो होती नहीं है, गम में ही होती है, तकलीफ़ में ही होती है। तो इससे भी समझ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से तकलीफ़ हुई, और जिस काम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसके तकलीफ़ हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा और तकलीफ़ पहुँचाता है, उस पर दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की लानत है, यानी वो शख्स काफिर है। तो अल्लाह का ख़ुद ऐलान है। इसीलिए इमाम अहमद बिन हम्बल ने नस्स कुरानी से यजीद को काफिर माना है, और बहुत से उलमाए किराम जो इस दौर में भी मौजूद हैं जो यजीद के काफिर होने का कौल करते हैं। अब आप ख़ुद मेरे इस पूरे दलाइल को देख करके अंदाज़ा लगा लीजिए कि यजीद को क्या होना चाहिए, मोमिन या काफिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।